नाउ आज का टॉपिक है वो है प्रोविडेंट फंड्स। क्या है? ठीक, जो पर्क्स और पर्क्विजिट्स है वो मैं इसके बाद बढ़ाता हूँ क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसके रूल्स पढ़ते हैं। किसके? प्रोविडेंट फंड के रूल्स पढ़ते हैं, फिर इसका क्वेश्चन, फिर कल से हम पढ़ेंगे पर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा कि किसी भी एम्प्लॉय को कहते हैं कि आपका पे क्या है। वो कहता है इन हैंड मुझे मिलता है 20,000 और बाकी कुछ कटता है। समझ आ रहा है? तो वो पैसा होता है प्रोविडेंट फंड में। किसमें? मतलब इसका पैसा जाता है एक फंड में, फिर जब ये रिटायर होता है वो पैसा इसे इकट्ठे देते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक ठीक? अब जो रूल है, तो सबसे प्रोविडेंट फंड जो है ये तीन तरह के हैं। क्या है? पहला जो है दैट्स कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं एसपीएफ। क्या कहते हैं? या आपने सुना है जीपी फंड, या इसका दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दूसरा क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। ठीक है, और तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दैट इज यूआरपीएफ। तीन है, एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जो एसपीएफ है ना, इसका दूसरा नाम है जीपी फंड। इज इट क्लियर? क्या दूसरा नाम है इसका? जीपी फंड। टफ लगा? या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या जीपी फंड कहो या जीपी फंड ऑफ 1920। अब यहां देखिए बेटा, डोंट वेस्ट टाइम। अब पहले इसके रूल पढ़ेंगे, उसके साथ इसके रूल पढ़ेंगे और उसके साथ इसके रूल पढ़ेंगे। ये सारा खत्म हम करेंगे। टफ लगा? समझ आ रहा है? ओके, नाउ सबसे पहला मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट से हर एक में अगर लिखा होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, हम 3 बनाते हैं। ठीक, पहला बनाएंगे हम एसपीएफ, दूसरा बनाएंगे हम आरपीएफ और तीसरा बनाएंगे यूआरपीएफ। समझ लो, पहला पॉइंट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ। ये पहला पॉइंट है। इज इट क्लियर? टफ लगा? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, आरपीएफ या यूपीएफ। इज इट क्लियर? द सेकेंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट, ये तो मुलाजिम ने खुद किया कंट्रीब्यूट। अब इसके मालिक, जो इसका मालिक है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किस में बेटा कंट्रीब्यूट कर रहा है? या तो एसपीएफ में, या तो आरपीएफ में, या तो यूआरपीएफ में। टफ लगा? कितने पॉइंट्स बताए मैंने? 2। ओके, तीसरा देखो, जो इसका पैसा जमा हो रहा है ना, लेट इट बी, इसके 2-2 हजार रुपए कट रहे हैं पर महीने। उन पैसों पे इंटरेस्ट इन्हें देते हैं। समझ आ रहा है?
फिर से समझाऊंगा। जैसे कि इसके 2-2 हजार रुपए कटते हैं, 2,000 पर महीने, ठीक है। ऐसे ही इसका कोई अमाउंट जमा हुआ है, उस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट इसे देते हैं। हम मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने कमाया 3,000 रुपए इंटरेस्ट पूरे साल, कितना कमाया? इज इट क्लियर? तो तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। क्या बेटा? टुवर्ड्स एसपीएफ, टुवर्ड्स आरपीएफ, टुवर्ड्स यूआरपीएफ। टफ लगा? समझ आया बेटा क्या मैंने कहा? कि जो पैसा इसने ट्रांसफर किया किसमें? एसपीएफ में, आरपीएफ में, यूआरपीएफ में, ठीक। तो उस पे कितना क्या चढ़ा हमें? इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? और फोर्थ पॉइंट इज देयर, लास्ट वन, विड्रॉन विड्रॉन फ्रॉम विड्रॉन विड्रॉन अगर पैसा हम निकालेंगे बेटा, क्या पैसा हम निकालेंगे? बात समझिए बेटा, अगर हम पैसा निकालेंगे किससे? कहते हैं ना, मैंने फंड से पैसे निकाले, एसपीएफ से पैसा निकालेंगे, आरपीएफ से पैसा निकालेंगे, यूआरपीएफ से पैसा निकालेंगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ यहाँ देखिए, याद रखना। अब जो रूल्स है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पहला यहां देखना, ये जो है ना, ये एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ एग्जेम्प्ट। क्या बेटा? क्या है ये? मतलब इस पे टैक्स नहीं चढ़ता। क्या लिखा मैंने? अगर मालिक कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स एसपीएफ, मालिक है ना, ये मुलाजिम कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स एसपीएफ, व्हाट इज इट? एग्जेम्प्ट। आरपीएफ, यूआरपीएफ। तो पहला पॉइंट याद रखना। क्या बेटा? पहला पॉइंट याद रखना, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी टैक्स्ड, क्योंकि हम बेसिक पे लेते हैं ना, हम क्या लेते हैं? बेसिक पे हम कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑलरेडी टैक्स्ड। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ क्या है? एग्जेम्प्ट। आरपीएफ, यूआरपीएफ एग्जेम्प्ट। टफ लगा? यहां देखना, और यहां देख, यहां देख। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, एसपीएफ जो है ना बेटा, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ आरपीएफ जो है ना, यहाँ पे एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। अगर अगर हम याद रखें, विड्रॉन फ्रॉम यूआरपीएफ करें, निकालेंगे पैसा, दैट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या होता है? इकट्ठे, मतलब इसने कितना निकाला और इंटरेस्ट कितना चढ़ा, मतलब इन ये इंडिविजुअली टैक्सेबल नहीं है। मतलब इसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2 लाख, अभी हम इसे टैक्स नहीं चढ़ाएंगे, इस पे इंटरेस्ट मिला 50,000, 2 लाख और 50,000 कितना हो गया? 2.5 लाख। वो 2.5 लाख इकट्ठे जब ये निकालेगा ना, दैट इज टैक्सेबल, दैट इज टैक्सेबल। यहां तक ये पॉइंट समझ आए? अब देयर आर स्टिल द 2 points only 2 points. Employer contribution towards RPF, towards RPF याद रखना। exempt at the rate of 12% of salary। क्या बेटा? 12% of salary तक ये exempt है। समझ आ रहा है? नहीं बेटा, समझ आ रहा है? और ये जो है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, ठीक है, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। सैलरी नहीं, 9.5%। कितना है एग्जेम्प्ट?
9.5%। ये है एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। ये जो है ना, ये एग्जाम्प्ट अप टू 9.5% है। ये पॉइंट मैं अभी सिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा ना जो इसे इंटरेस्ट मिला, जो इसे इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आप समझो इसे मिला 13% इंटरेस्ट। क्या है? एग्जाम्प्ट कितना है, तो बचा कितना, बचा कितना 3.5, दैट इज टैक्सेबल। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले हम कंक्लूड करते हैं। देखो एसपीएफ 4 पॉइंट है, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और विड्रॉन। एसपीएफ क्या है, सारा एग्जाम्प्ट। यूआरपीएफ सारा एग्जाम्प्ट है, ये विड्रॉन टैक्सेबल है। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स है बेटा। क्या है? 2 पॉइंट्स। सर 2 पॉइंट्स क्या है? 2 पॉइंट्स है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ है, इट इज एग्जाम्प्ट एट द रेट अप टू 12% ऑफ सैलरी। और दूसरा पॉइंट है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%। याद रखना बेटा, पहले ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ठीक। और एक चीज का ख्याल आप रखेंगे, ये है ना, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, इसे आप लिखेंगे नीचे 80C। क्या लिखेंगे सर? वो क्या हुआ? आप बस अपनी जगह लिखेंगे, ठीक। हाँ, आपको जस्ट देखना है एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा मैं ये जो है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये चेक करें आप। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, हम यहां पे लिखेंगे एट द रेट ऑफ 14% इज इक्वल टू 14,000। 14% जब इसे इंटरेस्ट मिला है, वो कितना मिला है? 14,000। क्या मिला है? आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे इसे, दैट इज गिवन अमाउंट गिवन डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज into excess percentage। गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज into excess percentage। बता दीजिए गिवन अमाउंट कितना है? 14,000। गिवन परसेंटेज कितना है? 14। एक्सेस कितना है? 4.5। ये 4.5 कहां से आया? एग्जाम्प्ट है ना 9.5। एग्जाम्प्ट कितना है? 9.5 से जो ज्यादा होगा वो क्या है? एक्सेस है ना। तो 4.5 है ना, ये आ गया 4500 एंड दिस इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू, ये कौन सा पॉइंट निकालने के लिए? दिस इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट निकालने के लिए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, एग्जाम्प्ट कितना है ये? 9.5%। इज इट क्लियर? जितना आपको मिलेगा, तो मैंने आपको कहा था, एक पॉइंट दिखाया मैंने, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ एट द रेट ऑफ 14%, कितना मिलता है? सो फॉर्मूला इज गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस परसेंटेज। गिवन अमाउंट कितना था? 14,000। गिवन परसेंटेज कितना है? और एक्सेस कितना है? ये 4.5 कहां से आया? ये आया 14 माइनस 9.5। इज इट क्लियर? सो यू गॉट योर वैल्यू 4.5। आई होप यहां तक समझ आया, ठीक है। आपको कॉपी करना है कुछ? करे आप कॉपी, क्वेश्चन कर लीजिए। चले, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है माय डियर, जो कि आज हमें करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन पे नजर आप रखें। तो द क्वेश्चन से इज बेसिक पे 15,000 पर मंथ। यहाँ देखो बेटा, बेटा यहाँ देखो, बेसिक पे 15,000 पर मंथ है एंड डीए इज 10,000 पर मंथ। ये कहा गया है कि मर्ज्ड है, अनमर्ज्ड? मत कहा गया है, इट्स अनमर्ज्ड। समझ आ रहा है? क्योंकि डीए मर्ज्ड एक एक्सक्लूसिवली दिया होगा वहां पे, समझ आ रहा है? वहां पे लिखा होगा, ठीक। ये मत कह रहा है कि ये मर्ज्ड है कि अनमर्ज्ड। ये क्या होता है? अनमर्ज्ड, ठीक। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, नॉट सेइंग एनीथिंग वेदर द डीए इज मर्ज्ड और अनमर्ज्ड, इट इज अनमर्ज्ड, ओके। आफ्टर दैट, कमीशन एट द रेट ऑफ 5% on sales made by himself, स्पेशल कमीशन। टीए कौन सा अलाउंस होता है? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। टीए कौन सा अलाउंस होता है? ट्रैवलिंग। 10,000 में से 60% इस्तेमाल हुआ, इट मीन्स 10,000 माइनस 6,000, दैट इज 4,000 इज टैक्सेबल।
कन्वीनियंस अलाउंस 10,000 है, कुछ नहीं कहा गया है, तो पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट। बोनस इक्वल 2 मंथ सैलरी, ठीक है। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल, वार्डनशिप अलाउंस टैक्सेबल, प्रोजेक्ट टैक्सेबल, रिस्क अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 10,000 रुपए, इट्स एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 100 पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ओनली। चिल्ड्रन रनिंग फ्लाइट, ये भी आपको पता है। HRA, ये भी आपको पता है मैंने। नाउ आज का टॉपिक, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, कितना बेटा, 50,000। एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है बेटा, एम्प्लॉय ने किया है एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा दैट इज एग्जेम्प्ट, चाहे SPF में, RPF में, URPF में, वो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। लेकिन साथ लिखा है ना यहाँ पे हिज, क्या क्या बेटा, ऐसे समझना, हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द, so employer contribution towards RPF, it's exempt up to 12% of salary. Interest credited towards RPF at the rate of 13% is equal to 13,000, याद है, तो मैंने कहा था इट्स एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, ठीक। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर क्या है हमारा, 24-25, असेसमेंट ईयर है हमारा 24-25। तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे ना बेटा, बताएंगे मुझे क्या लिखते हैं बेटा, हम सब क्या लिखते हैं बेटा, बेसिक पे, इज इट क्लियर। बताएंगे बेटा बेसिक पे कितना है, 15,000 into 12, दैट्स इक्वल टू 1,80,000। आफ्टर दैट हम लिखते थे DA मर्ज, वो मत है, तो इसके बाद लिखेंगे स्पेशल कमीशन, क्या लिखेंगे, %5 ऑन 10 लाख, इज इट क्लियर बेटा, 5% ऑन 10 लाख, 50,000, तो कितना हुआ ये, तो जो आपका टोटल हुआ ना यहाँ पे, सो इसे हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हम इसे, सो दिस इज 2,30,000, 2,30,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसे, सैलरी। सर आपने DA मर्ज नहीं लिखा, जब है ही नहीं मैं क्या लिखूं, जब है ही नहीं मैं क्या लिखूं। हाँ, नाउ देयर इज DA 10,000 पर मंथ, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, DA अनमर्ज्ड, DA, हाउ मच इट इज बेटा, 10,000 into 12, so this is equal to, is it clear, okay। after that there is TA means traveling allowance, बेटा TA क्या है बेटा, traveling allowance, याद है बेटा, जो TA है ना, बताएंगे बेटा कितना है, 10,000, लेस क्या करेंगे इसे, स्पेंड पोर्शन, so 60% of 10,000 is equal 6,000, so क्या लिखा हमने बेटा, ये 10,000 माइनस 6,000, बेटा ये कितना आता है, ये आता है बेटा आपका 4,000, इज इट क्लियर। अब बता दीजिए, टीए भी हो गया, नाउ देयर इज सीए, बेटा सीए मींस कन्वीनियंस अलाउंस, समझ आ रहा है, कन्वीनियंस हम लिखे कन्वीनियंस अलाउंस, ठीक है, जो ना फुट नोट्स में, फुट नोट्स में जो सीए है, ठीक है, तो हम लिखेंगे वी एज्यूम it is fully spent and therefore exempt, समझ आया, पढ़ाया था मैंने ये पॉइंट, and therefore exempt, is it clear। now your CA is done, now question says bonus equals 2 month salary, तो यहां पे हम लिखेंगे जो आपका बोनस है 2 month salary, your salary is 2,30,000 है ना,
2,30,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। याद है ये? समझ आ रहा है कितना आ रहा है ये? सो 38, ये आएगा आपका 38,333। सो डन। थोड़ा इजी लग रहा है। ओके, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्पल 500 इंटू 12 बटा कितना है 6,000। ओके, so after that there is wardenship allowance. So it is 600 per month, that is 7,200. Now there is project allowance. Project allowance is 500 into 12, that is 6,000. Now there is risk allowance. बेटा risk allowance कितना है 700 into 12, so that is 8,400. Now the special allowances are there. Children education allowance, याद है ये? Children education allowance. Children education allowance बेटा कितना है ये 10,000. इसमें जो हम लेस करते हैं याद होगा आपको? लेस एग्जेम्प्ट जो है वो है 100 per month per child, subject to maximum of 2 child only. 2,400. Is it clear? 10,000 minus 2,400, that's equal. Okay, done. After that there is running flight allowance. क्या है बेटा? Running flight allowance. Running flight allowance. How much it is? 1 lakh. तो हम लेस करते एग्जाम्प्ट इसका, यहां पे बनाएंगे। याद है रनिंग फ्लाइट अलाउंस का रूल? बराबर लिखना है ऐसे, रनिंग फ्लाइट अलाउंस। क्या लिखेंगे? इट इज exempt, it is exempt up to least of the following two items. ठीक है, the first one and the second one 70% of 1 lakh, क्योंकि 1 लाख पकड़ा है ना हमने, और दूसरा है 10,000 per month. Is it clear? So this is equal to 70,000 and this is equal to 1,20,000, whichever is least 70,000. तो यहाँ पे लेकिन एक मिनट, इसे हम लिखेंगे WN1, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पे लेस एग्जेम्प्ट 70,000, साथ में क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। इज इट क्लियर? तो बेटा कितना आया ये? 1 lakh minus 70,000, so that's equal to 30,000. Is it clear? Now the last, याद है ये? याद है बेटा ये कौन सा है? अपना एचआर है ना, हाउस रेंट अलाउंस। हाउ मच इट इज? 80,000। लेस क्या करेंगे? अब इसके लिए वर्किंग बनाएंगे हम, उससे नाम रखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक, ठीक है। ओके,
HRA कितना पकड़ा है हमने 80,000। जो आपका HRA का रूल है, HRA up to least of the following 3 items is exempt and balance if any taxable. First, actual HRA received. पहला पॉइंट 40% और 50% ऑफ सैलरी, तो क्या लगेगा यहाँ पे 40%, क्योंकि वो नहीं दिया है, दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई नहीं दिया है। सो 40% ऑफ सैलरी। सो एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है 80,000, 40% ऑफ सैलरी, योर सैलरी इज 2,30,000। ठीक ठीक, इसका 40% चेक करो। और तीसरा जो है दैट इज रेंट पेड माइनस 10% of salary. You paid 90,000. I hope. Yep. Rent paid by employee 90,000 minus 10% of 10% of 2,30,000. So that is 23,000. 90 minus 23, that's equal to 67. और ये कितना आता है 40%, 92,000। अब मुझे बताओ विच एवर इज लीस्ट, 80, 92 और 67। सो 67 इज योर लीस्ट। इज इट क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्प्ट बना और ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 2। इज इट क्लियर? ओके, 67 बना, हमें बनाना 67। ओके, सो 13,000 इज टैक्सेबल। Are you getting my idea? Now, यहाँ तक ठीक। अब आज का पॉइंट है बेटा, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF कितना है 50,000, इट्स एग्जेम्प्ट। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF कितना किया है इसने कंट्रीब्यूट बेटा 50,000। इसमें हमें देखना है ना एग्जेम्प्ट कितना है, लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम एग्जेम्प्ट। अब मुझे बताएंगे जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ 2,30,000। जरा बताओ कितना होता है 2,30,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। देखिए 2,30,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, so that's equal to 27600। Is it clear? टफ लगा? Are you getting my idea? So 50,000 minus 27600, that's equal to 22400। अब लास्ट पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स RPF एट द रेट ऑफ 13%। यही है ना लास्ट पॉइंट? ठीक, तो ऐसे लिखे इंटरेस्ट टुवर्ड्स RPF, मैंने क्या कहा था, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस। गिवन अमाउंट कितना है 13,000, गिवन परसेंटेज कितना है आपका 13, एंड एक्सेस क्या है 9.5 से ज्यादा कितना है 3.5। सो दिस इज इक्वल 3,500। इसका टोटल करें आप, वो बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी। क्या बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी। इज इट क्लियर सर? चलो टोटल कर लेते हैं अब।
चलो बेटा 350 354 3,54,000 सो प्लस करेंगे 3833 3833 प्लस 6,000 जरा बताओ बेटा जल्दी 6,000 के बाद 7,200 प्लस 14,400 प्लस 7,600 प्लस 30,000 प्लस 13,000 प्लस 22,400 प्लस 3500 496433 बेटा 496433 इसको हम एंड पे डिडक्शन माइनस करते हैं, वो हम एंड पे देखते हैं। यहाँ तक रूल समझ आया? यहाँ तक रूल समझ आया? ओके, कॉपी है।